बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों। मेरे चैनल में उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ प्यारे दीनी दर्स के बहन भाइयों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाना, क्योंकि इसमें आप को इसलिए अर्ज़ करती हूँ कि एक इस्लाम के लिए आपकी इमदाद की ज़रूरत है और आपकी मदद के लिए हमारा आगे बढ़ना और हमारा मुस्तकबिल आगे से सही हो जाए। और ज़रूर बेल आइकॉन को दबाओ और ज़रूर 4-5 बंदों को, कम से कम 4-5 दोस्तों को शेयर करो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल में आपने जो सब्सक्राइब करना है तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीम ज़रूर अजर अज़ीम मिलेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको हज़रत इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करबला का पस मंज़र आपकी नज़रों में, आपके दिल में, आपके नज़रों में कर रही हूँ, आपकी नज़र में कर रही हूँ बयान। तो आप इस तारीख़ी बयान को ज़रूर सुने और समाअत फरमाएँ और शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो मेरी प्यारी बहन भाइयों, दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई तो बीबी शहरबानो ने और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह से रो रो कर थक चुकी थीं और आंसू खुश्क हो चुके थे और आंखें पथरा गई थीं, मगर वो ये क़यामत ख़ेज़ मंज़र देख रही थीं। नज़रें उठाई तो सैयद मज़लूम का सर नेज़े पर था और दोनों की चीखें निकल गईं और बेहोश होकर गिर पड़ीं। होश आई तो फिर देखा तो दोषे मुस्तफ़ा के सवार की लाश पर घोड़े दौड़ रहे थे। इब्ने बहन ज़ैनब ने ज़ब्त ना हो सका और आवाज़ दी कि ऐ उमर बिन साद, अगर हमारे सब कुछ लूटने के बाद भी तेरी अदावत की आग नहीं बुझी तो ज़रा अपने लश्कर को पीछे हटा दे, ताकि मैं अपने भाई की लाश को अपनी झोली में गोद में डाल लूँ और फिर तेरे घोड़े शहीद भाई के साथ इसकी बहन को भी कुचल दें। इमाम पाक का वफादार घोड़ा मैदान करबला में इधर उधर दौड़ता फिरता था और ज़मीन पर अपना सर मारता फिरता था कि बीबी ज़ैनब के पास किस मुँह से जाऊं, और जब वो भी मेरी पीठ पर अपने भाई को सवार अपने भाई हुसैन को ना देखेगी तो इसका क्या हाल होगा। आखिर वो सैयद मज़लूम के खून में अपने मुंह को डूब कर ज़मीन पर सर पटकता हुआ खैमों में आ गया। सैयदा अलम ने घोड़े को खाली देखा तो ये हज़ारों कतार से अर्श का रोने लगी। अर्श का दिल भी हिला दिया और फिर घोड़े से पूछा कि खाली घोड़ा देखकर ज़ैनब रोंदी कर जारी दे मेरे नू वीर, मेरे नू किथे छोड़ आई, दस हकीकत सारी। किसने खंजर चलाया उसते किसने मार या धाड़ा, की कर फिरे ज़मीन ते डिग्गा, की कर फिर ज़मीन ते डिग्गा ओ अर्श अजीम दा तारा। घोड़े ने पाक बीबी के कदम में सर रखा दिया और ज़बान हिला कर जवाब दिया कि ऐ पाक सैयदा, मेरे भी जिस्म पर सैकड़ों तीर और नेज़ों के लिए ज़ख्म देख। इससे बढ़कर और क़यामत क्या होगी और इससे ज़्यादा हश्र और बर्पा क्या होगा, जबकि यजीद लश्कर अहले बैत के खैमों को आग लगा रहा था और लूटे हुए काफ़िले का साजो सामान लूट रहा था और नामूस रिसालत के सरों पर चादरें तक छीन रहा था। एक खैमा जलता देखकर नबी की नवासियाँ दूसरे खैमे में चली जाती और दूसरा भी जलता तो तीसरे में चली जाती। इमाम हुसैन की बेटी सकीना कभी शहरबानो के दामन से लिपटकर मोहम्मद की सदाएं दुआएं देती थी और कभी फूफी ज़ैनब के गले लगकर पनाह ढूंढती। मुस्लिम की बच्ची कभी खैमों की दरियां
ऊपर लेकर अपने जिस्म को ढांपती और कभी जली हुई कायनात के टुकड़े से अपने सर को ढांपती। फिज़ा जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ थी, इसने अपने ग़ुलामी के हक़ को इस तरह अदा किया कि अपनी चादर फाड़कर आधी शहरबानों के सर पर दे दी और आधी सैयदा ज़ैनब के ऊपर डाल दी। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, फ़िज़ा अपने पर्दे का भी ख्याल कर रखो। तो अर्ज़ की, सैयदा मैं तो लौंडी हूँ। इस क़यामत की घड़ी में शिमरलैन ने आवाज़ दी कि जिस इब्ने अली की बहन मेरे सामने आए तो आ जाए, मेरे सामने आए। तो चलिए, इस जले हुए खैमों के अंदर से किसी ने आवाज़ ललकारी, किसी की ललकार आई, ओ लईन खबरदार, अली की गैरत अभी जिंदा है। ये आबिद बीमार की आवाज़ थी जिन्होंने तलवार लेकर उठने की कोशिश की मगर उठ ना सके। शिमर ने इरादा किया आबिद को कभी कत्ल करके दुनिया से सदात का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए और नस्ल हुसैनी का नाम और निशान तक मिटा दिया जाए। कि पर्दे के अंदर आवाज आई कि खबरदार, अगर किसी ने आबिद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अभी क़यामत बरकपा कर दूंगी, क़यामत आ जाएगी। ये सैयदा ज़ैनब की आवाज़ थी जिसने उमर बिन साद के दिल को हिला दिया और उसने शिमर को ये कहकर रोक दिया कि इसका फैसला यजीद पर छोड़ दिया जाए। किरदा बिन कैस रावी हैं कि मैदान करबला के रास्ते को जा रहा था। जब वो कहते हैं, जब मैंने करबला में पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि खैमे जल रहे थे और चंद एक पर्दादार औरतें मोहम्मद की दुआएं देती हुई इधर उधर दौड़ रही हैं और कोई छुपने की जगह तलाश कर रही है। और मैंने देखा कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने एक बच्ची के कानों से बालियां खींच ली, जिससे इस बच्ची के कान भी फट गए, चिर गए। ये बच्ची हुसैन की बेटी सकीना थी। और फिर मैंने देखा कि एक औरत एक जलते हुए खैमे में जाती है मगर आग के शोले से डर कर फिर पीछे हटती है। फिर वो तीसरी ऐसे करती है दूसरी बार, फिर वो तीसरी बार अंदर आग के शोलों को अंदर चली गई और जब वो बाहर आती है तो उसके कंधों पर सवार था ये बिन्ते अली सैयद ज़ैनब थी, जो आबिद बीमार को जलते हुए खैमे से अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाती हैं। किरदा बिन कैस आगे कहता है कि मैंने एक और दर्दनाक मंजर भी देखा कि एक लड़की के कपड़ों में आग लगी हुई है। वो चीखती चिल्ला रही है, इधर दौड़ती है उधर भागती है, इधर दौड़ती है। मुझसे ये मंजर पुरसोस मंजर था, देखा ना जाता था, मैं नहीं देखा सकता था। और मैं दौड़ा इस लड़की के पास गया और कहा, बीबी जरा ठहर जा, मैं तो तुम्हारे आग बुझा दूं। तो इस लड़की ने मुझे डांट कर कहा कि खबरदार, मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाना। क्या तू जानता नहीं कि मैं इमाम हुसैन की बेटी सकीना हूँ? इस लड़की की आवाज़ से मैं सारी बात समझ गया और हाथ जोड़कर अर्ज की कि ऐ सैयदा ज़ादी, मैं भी तेरे बाप हज़रत इमाम हुसैन का ग़ुलाम हूँ। तो मैंने इसके कपड़ों के आग बुझाई। और किरदा बिन कैस कहता है कि मैंने एक औरत को देखा जिसने जले हुए खैमे का एक फटा हुआ टुकड़ा अपने ऊपर ले रखा था। ये फरियाद कर रही थी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पर आसमान के फरिश्तों का दरूद हो, दरूदो सलाम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पर आसमान के फरिश्तों का दरूदो सलाम हो। ये देख कर तेरा हुसैन, ये देख के तेरा हुसैन आज रेगिस्तान में पड़ा है, खाक के खून से आलूदा है, तमाम बदन टुकड़े टुकड़े है। तेरी बेटियां कैदी हैं और तेरी औलाद मकतूल है और हवा इन पर खाक उड़ा रही है। रावी कहता है कि इस औरत की इस गिरियाजारी से अपने रहे और आसमान का कलेजा फट रहा था और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे रो रहे थे और फरिश्ते रो रहे थे, अपने दुश्मन भी रो रहे थे, रोने लग गए।